तन की बात तो सारा संसार का। तो राजा साहब भी जो मन से सुंदर है उससे कोई लगाव नहीं, और जो तन से सुंदर है उससे लगाव। सूरज ने राजा साहब को इतना बस में कर लिया कि सुनीत को घर से बाहर ही निकलवा दिया। दोनों के एक एक पुत्र, सूरज के पुत्र हैं उत्तम और सुनीत के पुत्र हैं ध्रुवजी महाराज। ध्रुवजी महाराज सुनीत के पुत्र हैं, बाहर रह रहे हैं, राजमहल से बाहर हैं, पर पिता का प्यार नहीं पाए। डेली माँ से पूछते, माँ मेरे पिता कौन है? माँ टाल मटोल कर दे, क्या मतलब है तुझसे पिताजी? पर हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरे पिता कौन है। एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे ध्रुवजी महाराज। किसी मित्र ने ध्रुवजी महाराज जी से बताया आपको, क्योंकि बालक भी पूछते हैं क्यों तेरे पिताजी कौन है। ध्रुवजी को तो इस बात का पता नहीं था कि मेरे पिताजी कौन है। अब कोई अपने पिता का नाम ना बता पाए तो कष्ट जाता है। मालूम होना चाहिए, किसी बालक से पूछो बेटा आपके पापा जी का क्या नाम है, तो तुरंत बताते हैं। और मालूम ही ना पड़े, माँ कहीं अलग रह रही हो और उसे कहीं बताया ही ना जाए कि आपके पिताजी ये हैं, तो कैसे मालूम चलेगा? भाई जो बताओगे वही तो सीखेगा। आप जब बताओगे ये तेरे दादा हैं, ये तेरे मामा हैं, ये तेरे फूफा हैं, अभी तो पता चलेगा पुत्र को कि ये मेरे कौन है। बताने से ही तो पता चलता है। तो बार बार माँ से पूछते। एक दिन माँ ने बताया, बेटा ये राजा आपके पिता। पुत्र को विश्वास हुआ मेरे पिता है। रहा नहीं गया, एक दिन गए, उत्तानपाद जी महाराज अपने पुत्र सूरज के पुत्र उत्तम को गोद में बैठा ले सहला रहे। आज ध्रुवजी महाराज जब गए तो पिता के गोद में बैठने की कोशिश, मैं भी बैठ जाऊं। हर एक पुत्र का मन करता है कि ये मेरे पिता हैं तो क्यों ना मैं इनकी गोद में बैठ जाऊं। ध्रुवजी महाराज गए, पिता के पास जैसे ही नजदीक पहुंचे तो पिता को भी प्रेम प्रगाढ़ हुआ। इतने दिनों के बाद अपने पुत्र को देखकर राजा उत्तानपाद भी मन से प्रसन्न हो गए और मन किया और गोद में बैठा प्यार करने लगे, सहलाने लगे, सर सहलाने लगे, हाथ फेरने लगे। पर जैसे इस दृश्य को सूरज ने देखा, उससे मैया देखा नहीं। दौड़ कर गई और ध्रुवजी महाराज जी का हाथ पकड़कर एक थप्पड़ मारते हुए नीचे घसीट कर बोला, अरे अगर तुम्हें इसकी गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। आज तू यहाँ बैठा है, कल सिंहासन में बैठेगा, मेरे पुत्र का क्या होगा? और मार कर भगा। ध्रुवजी महाराज आज मैया रोते रोते माँ के पास गए। माँ, आज मैं अपने पिता की गोद में बैठा, क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या इनकी गोद में बैठने का मुझे अधिकार नहीं है? माँ ने कहा, देखो अधिकार है, तेरे पिता हैं, तेरा अधिकार है, पर इस पिता की गोद में क्या रखा है? अरे वास्तव में यदि बैठना है
तो एक जगत पिता है, अगर तू उनकी गोद में बैठ लिया तो संसार में कोई तुझे माया मोह का लालच ही नहीं रह जाएगा। उस परम पिता परमात्मा से बढ़कर कोई गोद नहीं है। और वास्तव में यदि तू बैठना चाहता है तो उस परम पिता की गोद में जाके बैठ। माँ, तो परम पिता कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा, बेटा यदि भाव से पुकारो तो भगवान कण कण में है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, हमारे मन में भी भगवान है, हमारे शरीर में भगवान है। हम जितने यहाँ बैठे हैं सबके तन में भगवान है। प्रेम से बोलो जोर से, क्या? राधे राधे। अहम ब्रह्मास्मि, हम सबके आत्मा में परमात्मा का वास है। तो कहीं भी प्रभु को आराध्य मानकर भगवान का मन से स्मरण करो। गुरु जी महाराज जी के मन में बात बैठ गई। रात्रि के समय सर्वत्र त्याग कर, धन्य है वो कि पुत्रवती ज्योति जग सोए, रघुपत भगति जासु सुत होई। धन्य है ध्रुव जी महाराज, सर्वत्र राजपाट त्याग कर, मां को सोता हुआ छोड़कर आज घर त्याग कर निकल पड़े बन की। कहते हैं जो बन गया समझो बन गया, पर आज कोई आवश्यकता नहीं है बन जाने। जरूरी नहीं कि आप जंगल जाकर ही भगवान को पा सकते। आप अपनी आत्मा में परमात्मा का वास है। यदि हमने आत्मा को स्वच्छ रखा, मन में कोई द्वेष राग कपट नहीं है, तो भी भगवान हमें प्राप्त हो जाए। प्रेम से बोलो जोर से, क्या? राधे राधे। ध्रुव जी जंगल में गए। नारद जी ने देखा कि देखो ये 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज सर्वत्र त्याग कर जंगल जा रहे हैं, इन्हें भय नहीं लगता। तो नारद जी गए, खूब डराए। पर जब मन में कोई चीज ठान ले तो फिर डर किस बात का, भय काहेगा? डरना नहीं चाहिए। और आज ध्रुव जी महाराज एक दृढ़ संकल्प करके गए। तो नारद जी के बताए रास्ते पर चले, 5 माह में भगवान को पाए। क्योंकि मन में और कुछ था ही नहीं, कोई संशय नहीं था। मात्र 5 माह में प्रभु को पा लिया। आज भी मथुरा में ध्रुव टीला है भैया, और वहीं पर ध्रुव जी महाराज तपस्या करी और 5वें महीने साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकेत कुंडलम सपेत वस्त्रम सहसा सहरवक्षस्थल कौस्तुभ्राश्रियं नमामि शिरसा राधे मिश्राचतुर्भुजम्। 5वें महीने में जैसे ध्रुव जी महाराज जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, जगत के जीव की सांस रुक गई। जो जगत का जीव था
सर्वत्र जीव की सांसें रुक गई और भगवान का सिंहासन गड़बड़ा गया और भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी महाराज जी के सामने प्रकट हो। भगवान खड़े भक्त को दर्शन देने के लिए, पर ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोल रहे। भगवान सोच रहे हैं देखो तो हम इन्हें दर्शन देने के लिए खड़े हैं, या आप दर्शन करो। और ये भी है ये आंखें नहीं खोल रहे। ऐसी सुंदर भगवान की मूरत पलकों में बैठी है, आंखों में ऐसे प्रभु की मूरत बैठी है कन्हैया की, जैसे उन आंखों से सुंदर भगवान ने अपनी झांकी अलग करी, तैसे मन घबरा और आंखें खोले। जैसे ही आंखें खोली तो जैसे ही आंखों में सुंदर झांकी बैठी थी, वैसे ही प्रभु सामने खड़े प्रसन्न हो गए। पर विचार कर रहे, माँ ने कहा जाओ पिताजी की गोद में बैठना। माँ ने ये तो बता दिया कि पिता की गोद में बैठना है, पर ये नहीं बताया कि जब परम पिता आए तो करना क्या, कैसे भगवान को याद करें, कैसे प्रभु का ध्यान करें। माँ ने ध्यान भी नहीं बताया। ध्रुव जी के मन में ये विचार चल रहा है, और जैसे ही भगवान मन की बात को भगवान से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान तो आपके मन के भाव को समझ लेते हैं। हम कथा पे आए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भगवान से अपने कुछ मांगे या कुछ कहें, कोई कहने की आवश्यकता नहीं। भगवान सब आपके मन की बात को समझ रहे हैं। आज जैसे ही भक्त की भावना को समझे, ऐसे शंख स्पर्श किया प्रभु ने कि समस्त वेदों का ज्ञान ध्रुव महाराज जी को हो। बड़ी सुंदर आज स्तुति प्रभु की गाई। आज भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव जी महाराज जी को अपनी गोद में बैठा। कह रहे बताओ ध्रुव जी महाराज अब क्या चाहिए? तुमने बड़ी आराधना करी है, मेरी तपस्या करी है, मांगो क्या चाहते हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु क्या मांगो? जो भगवान की गोद में बैठ लिया हो, मुझे वास्तव में कुछ मांगने की लालसा ही नहीं है। संसार की जो वस्तुएं हैं फीकी नजर आने लगती हैं। ये वैभव यश समस्त का मन विचलित हो जाता है। सिर्फ मन यही करता है कि इनकी रूप को निहारते जाए बस। पर भगवान उधार थोड़ी किसी का रखते हैं। मेरे कन्हैया 1 रुपए आपका उधार नहीं रखेंगे। कुछ ना कुछ जरूर देना। पर भगवान से भक्ति के बदले यदि हमने कुछ मांगा, ध्रुव जी महाराज ने भक्ति करी, यदि कहते हैं प्रभु मैंने भक्ति करी मुझे ये दो, तो भक्ति कहाँ रह गई? वो तो आपके मन में लालच था। ध्रुव जी महाराज तो कहते हैं कि प्रभु मैं अगर कहीं मांगने की गलती कर भी दूं तो आप मुझे देना मत। अगर मांगू भी कभी मैं मांगने की गलती कर दूं तो आप कभी मुझे देने की गलती मत करना, बस इतनी कृपा करना। पर भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज करने का आशीर्वाद दिया। और आज यही ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज किए और अंत में मृत्यु के
सर पे पैर रख के अपने माँ के संग आज भी नभमंडल में ध्रुव के रूप में जगमगा रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव तारा के रूप में सारा संसार जानता है। देखिए, और उसी सूरज के पुत्र थे कौन? उत्तम जी। यक्षों से युद्ध हुआ और युद्ध करते करते मारे गए। मां ढूंढने गई तो मां भी मारी गई। क्यों? एक नीति के अनुसार चली। हमारे भी देखिए, गौर से सुनिएगा, हमारे भी जीवन में दो पत्नियां हैं। हम कौन है? पहली बात ये सुनिए। जैसे राजा थे, राजा उत्तानपाद है। उत्तानपाद हम है। उत्तानपाद का मतलब है जो उल्टा पैदा होता है। हम भी उल्टा पैदा हुए, सर के बल। तो उत्तानपाद हुए कि नहीं? और हमारे भी जीवन में मैया दो पत्नियां हैं। कौन कौन? उस राजा की पत्नियां दो थी। कौन थी बताओ? एक थी सुनीति और एक क्या थी? सु। बोलो जोर से, जोर से बोलो। सुरुचि। कौन कौन दो पत्नियां थी? सुनीति और सुरुचि। सुरुचि। हमारी पत्नियां कौन कौन है? सु हटाओ, दोनों का सु हटा दो तो क्या बचेगा? नीति बोलो, और बोलो। क्या बचेगा मैया? नीति और सूची। अरे आप भी बोलो, वही माता जी बोलती हैं, आप तो कुछ बोलते ही नहीं। बोलो, आप माता जी मत बोलिए, इधर वाली बताएंगे। जैसे उनकी राजा की दो पत्नियां थी, कौन कौन बताओ? सुरुचि और सुनीति। बोलो भैया, जोर से बोलो। सुनीति और सुनाई नहीं सुरुचि। पड़ता हमको, कम सुनाई पड़ता है। जोर से बोलो, बोलो। सुनीति और सुरुचि। सुरुचि। सु हटाओ तो क्या बचेगा? रुचि और नीति। नीति और रुचि। रुचि। ये हमारी माँ। तो जो सुनीति थी कैसी थी? सुंदर नीत वाली। और उसका जो बेटा हुआ कौन थे? ध्रुव जी महाराज। लोक भी बनाया। लोक इसे कहते हैं जहां पर हैं। लोक भी बना। कैसे? 36,000 वर्ष तक राज किया। और परलोक भी बना। परलोक आज भी ध्रुव तारा के रूप में सारा संसार उन्हें जानता है। दूसरी पत्नी कौन थी भैया? सुरुचि। सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। ना तो लोक बना पाए, भाई युद्ध हुआ यक्षों से तो मारे गए, न पूरी जिंदगी जी पाए, अकाल मृत्यु मर के चले गए। अब कोई जानता है उत्तम को? कभी नाम सुने हो? कथा में ही सुन लिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्रुव जी महाराज जी को सारा संसार जानता है। क्यों? क्योंकि वो सुनीति के पुत्र थे। इसी प्रकार हमारी भी जो पत्नियां हैं, नीति और भैया रुचि। रुचि। तो जो नीति के अनुसार चलता है, क्योंकि सुनीति के पुत्र ध्रुव जी हैं, इसी प्रकार जो नीति के अनुसार चलता है उसका लोक परलोक दोनों बन जाते हैं। और जो रुचि के अनुसार चलता है तो उसका ना लोक बन पाता है ना परलोक बन पाता है। जैसे नीति कहती है क्या? नीति कहती है हमें कथा सुनना चाहिए, हमारा धर्म है कथा सुनना। पर रुचि कहती है ना, क्या करना है कथा सुन के?
हमें तो घर में बैठकर बढ़िया टीवी चला के मस्ती से बेड में सो के पंखा चला के सास बहू का नाटक देख। ये कहती है हमारी रुचि, नीति कहती है, हमारा नीति कहती है सुबह जल्दी जग जाओ, झाड़ू लगाओ, घर में काम करो, जो भी कार्य है वो करो। पर रुचि कहती है ना, सुबह सुबह जितना आनंद सोने में आता है उतना कहाँ आता है। 8 बजे तक रुचि कहती है। नीति कहती है कि महाराज भगवान का स्मरण करें, भगवान को याद करें, प्रभु की शरण में जाएं। पर रुचि कहती है ना, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। नित्य नीति के अनुसार जो चलता है, नीति कहती है अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, माता पिता को याद करो, उनकी सेवा करो, ये हमारी नीति कहती है। और रुचि कहती है नहीं, क्या करना है ये सब करके, कि स्वयं कर लेंगे, स्वयं है कि नहीं। तो भैया जो नीति के अनुसार चलता है उसका क्या होता है? नीति के अनुसार चलने से लोक परलोक दोनों समझ जाते हैं। हमारी नीति है, हमारा धर्म कहता है, नीति है ये। हमें कथा इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि भगवान से कुछ मिलेगा, हम कथा पे जाएंगे तो भगवान कुछ देंगे ना। कथा सुनना हमारा धर्म। और जाएंगे कथा सुनेंगे, भगवान से कुछ मांग भी लिया, हो सकता है आप जो मांगे आपकी सोच छोटी हो, क्योंकि मांगने वाले हम हैं और देने वाला संसार का जगन्नाथ है। जगन्नाथ पता नहीं क्या देंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हैं? अपने लिए 2-4 करोड़ रुपए या राजा बनने के लिए मांग लेंगे। पर भगवान शायद इससे ज्यादा देना चाहते हो तो, जैसे हम आपसे मांग लेंगे हमें दो कुछ, पर मांगने से हो सकता है हमारी सोच छोटी हो, आप ज्यादा देना चाहते हैं। क्योंकि भगवान है तो भगवान से मांगना क्या? यदि भक्ति के बदले हमने मांग भी लिया कि प्रभु हमने आपकी भक्ति करी है, मांग भी लिया, तो फिर आपने तो आप तो मजदूर हुए, मजदूर हुए आप। अरे आपने भक्ति करी और उस भक्ति के बदले प्रभु से मांग ली मजदूरी, फिर आपका प्रेम भगवान के प्रति कहाँ रह गया? मांगने की इच्छा न मन में कभी देना प्रभु, यदि मांगू मर जाऊं मैं, नहीं तो तेरा मजदूर कहलाऊंगा। यदि मांगा तो तेरी मजदूर कहलाऊंगा। इसलिए कतई मत प्रभु से कुछ। भगवान अपनी तरफ से जो देंगे वो कुछ बड़ा देंगे, अच्छा देंगे। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज किए। क्यों? क्योंकि नीति के अनुसार चले, नीति के पुत्र थे। आप अपने मन की सुंदर नीति रखो, कपट मत रखो, नीति के अनुसार चलो बस। नीति हमारी कहती है वेद पढ़ना, कथा सुनना, मंदिर जाना, भगवान को याद करना,
नीति कहते हैं। कर्म के अनुसार, ये नहीं कि कर्म नहीं करना, कर्म के साथ धर्म भी करो तो कर्म ज्यादा सफल हो जाते हैं। यदि हम कर्म ही कर्म कर रहे हैं, धर्म बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो कर्म का फल मिलेगा ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। पर यदि कोई कार्य धर्म के अनुसार किया जाता है, धर्म से उस कर्म को जोड़ दिया जाता है, तो कर्म ज्यादा सफल हो जाता है। कर्म ज्यादा जल्दी कर्म का फल मिल जाता है। इसलिए धर्म के अनुसार कर्म करें, उसका आनंद ही कुछ अलग है। प्रेम से बोलो जोर से क्या? राधे राधे। तो नीति के अनुसार चलने से क्या होता है? लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। रुचि के अनुसार चलने से क्या होता है? न लोक बनता है, रुचि के पुत्र थे उत्तम, न लोक बना पाए न परलोक बना। और नीति के पुत्र थे, सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी महाराज, लोक परलोक दोनों बना डाले। हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारा लोक है, तो लोक में बनाए रहे हो इतना खूब बना रहे हैं ना, अच्छा मकान, चार चार भैंसे, गाड़ी बना ली, बंगला बना ली, पर परलोक के लिए क्या बनाया? वहां तो भी जाना है। क्यों भैया? जाना है कि नहीं जाना? जाना पड़ेगा। चाहे जितना विचार कर लो, ये आपका क्या है? मायका है। ये मेला लगा है, एक न एक दिन इस मेले से आपको जाना ही पड़ेगा। जब लिवैया आएंगे, कितना भी बहाना कर लो नहीं जाऊंगी, पर जाना पड़ेगा। इसलिए यदि इस लोक की तैयारी हो रही है, तो उस लोक की भी तैयारी करते रहें, जिससे हमारा कल्याण है। प्रेम से बोलो जोर से क्या? राधे राधे। दोनों लोगों की कल्याण तैयारी करें। जिसने का राज था, और उस राज का नियम था, मैया गौर से सुनना, क्या नियम था? वहां का नियम था कि जो भी 5 साल के लिए राजा बनेगा, उसे 5 साल बाद नदी के उस पार घनघोर जंगल में डाल दिया जाए। जंगल की खासियत क्या है? अनेक खतरनाक जीव जंतु रह रहे हैं, शेर, चीता, जो आपको खा जाएंगे। तो जो भी राजा बनता, वो क्या करता? सोचता 5 साल बाद तो मर ही जाना है, तो जितना हो सके 5 साल में ही नाती पोतो आदि को बना दे। 5 साल खूब राज को लूटता, खूब लूटता, बनाता रहता। पर बाद में जंगल में डाल देते, तो कोई ना कोई शेर, चीता आदि से खा जाता। समय बीता, विचार किया, हे भगवान 5 साल बाद मर जाना है, कौन राजा बने? कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा। गांव में कुछ संत महात्मा आए, घूमते घूमते, महाराज राधे राधे। बोले राधे राधे। महाराज जी आपके राजा साहब से मिलना है। गाँव वाले कहा, महाराज हमारे गांव में कोई राजा नहीं, 2 साल हो गए, कोई राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? महाराज इसलिए नहीं बनना चाहते कि हमारे गांव की शर्त है कि जो भी 5 साल के लिए राजा बनेगा, 5 साल बाद नदी के उस पार उनको छोड़ दिया जाएगा। और नदी के उस पार बड़े भयंकर भयंकर जीव जंतु हैं। अच्छा, कोई बनने के लिए तैयार नहीं, कौन बनना चाहेगा? पर संत महात्मा, आप संत हैं और आपका काम है जन कल्याण करना। हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव के राजा बन जाओ। हमारी इच्छा है कि आप यदि हमारे गांव के राजा बन गए, तो हमारे गांव का कल्याण हो जाए।
कौन आपके कोई आगे पीछे होगा, 5 साल बाद चले भी गए, मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? संत ने कहा ठीक है, अच्छा एक काम करोगे, मैं आपके गांव का राजा तो बन जाऊंगा, पर क्या मेरे राजा बनने के बाद मेरा कहना मानोगे? हाँ। सर्वसम्मत से समस्त सभी गांव वालों ने उन्हें राजा बनाया। जैसे ही राजा बने दूसरे दिन मीटिंग बैठा दी, इधर आओ। सारे गांव के लोग इकट्ठा, जी महाराज बताइए। मैं राजा हूं, मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है, और मेरा आदेश है कि नदी के उस पार जो जंगल है सारे जंगल को काट डालो। अब राजा जी का आदेश है, मानना भी पड़ेगा। सारे गांव वाले गए और सारे जंगल को काट डाला। प्रेम से बोलिए जोर से, क्या? राधे राधे। अब जंगल कट गया तो वहां जीव जंतु बचेंगे, चले जाएंगे ऑटोमेटिक। थक गए सारे जीव, खूब लकड़ी बेची, धनाया। नदी की उस पार जो जंगल बना है, सुंदर मकान, सड़कें, लाइट की व्यवस्था करो। 5 साल में ऐसा चमका दिया, ऐसा चमका दिया कि महाराज मिस्री से ज्यादा उस पार चमका। और जैसे ही 5 साल गुजरे, संत जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया, बताओ आपके शर्त के अनुसार 5 साल बाद नदी के उस पार जाना है।